नमस्ते। मैं डॉक्टर दीपा। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, कोविड सिचुएशन के बाद में दूसरा बीमारी अभी सुनने के लिए आ रहा है कि ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, किसको आता है, वो नहीं आने के लिए हम क्या क्या, उससे बच के रहने के लिए हम क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, आज के टॉपिक इसके बारे में है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस में क्या क्या सिम्टम्स होता है। मेनली देखिए, साइनस पॉइंट, ऑलरेडी हम साइनसाइटिस का वीडियो तो डाले हैं, उसमें साइनस पॉइंट्स आपको बता के दिए हैं। सो वो साइनस पॉइंट में आपको दर्द रहेगा, साइनल कैविटी में आपको दर्द रहेगा या स्वेलिंग रहेगा, या आपको चेहरे में स्वेलिंग आएगा, या आपको कान और नोज में भी ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो सकता है। उसके साथ ही आपको फीवर भी रहेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी इफेक्ट हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। बाकी आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन, काला हो जाता है, काला पड़ जाता है इस साइड में या आंख में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंख बाहर आता है, ऐसा भी एक सिम्टम है इसका। ब्लर्ड विजन हो जाता है, आप देख रहे हो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। एंड बहुत ज़्यादा रेडनेस या ब्लैक कलर चेंज होता है फेस में कहीं पे भी। ऐसे ही आपको नाक बंद हो जाता है, या आपको इसमें दांतों में भी दर्द होने का चांसेस है। देखिए, ये सब मेनली इसका सिम्टम्स हैं। एंड आपको लंग्स में भी इफेक्ट हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस, और ब्रेन में भी हो सकता है, या आपको कई आंख में भी हो सकता है। सो मेजर ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अभी हम ये देखेंगे कि क्या क्या कारण से ये हो सकता है। जनरली देखिए, अभी कोविड पेशेंट्स है, कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं आईसीयू में या वेंटिलेटर में, बहुत दिन रुकना पड़ा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रुकना पड़ा, वो एक रीज़न है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ये एक रीज़न है। तीसरा ये है कि इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। इम्यूनिटी पावर किसका कम होता है? जनरली एचआईवी पेशेंट्स रहेंगे, एड्स के पेशेंट्स रहेंगे, या कैंसर पेशेंट्स रहेंगे, या आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अभी हुआ है, या आप बहुत टाइम से आप हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सब केसेस में ही ये होने का चांसेस रहता है। अभी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, देखिए क्या होता है। कोविड पेशेंट्स अभी बाहर आप हॉस्पिटलाइज्ड रह के आए हो, वापस आने के बाद आपको 1 डेढ़ महीना तक आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको बिल्कुल 2 मास्क यूज़ करना है। देखिए, ये 2 मास्क यूज़ करना है, ये प्रोटोकॉल तो हम ये सेकेंड वेव में ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि अब कभी भी कोई भी है, कोविड पेशेंट है नहीं है, नॉर्मल हेल्थी पर्सन है, कोई भी है, आप प्लीज़ बाहर जाएंगे, आपको 2 मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप N95 यूज़ कीजिए, उसके ऊपर एक क्लॉथ मास्क डाल सकते हैं, या दूसरा ये है कि आप एक सर्जिकल मास्क एंड क्लॉथ मास्क साथ में यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें कौन सी में भी एक आपको बिल्कुल आपको करना ही चाहिए। सो ऐसे ही कोविड पेशेंट एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आने के बाद 1 डेढ़ महीने तक आपको बहुत संभालना है। आपको 2 मास्क या N95 मास्क या उसके ऊपर एक क्लॉथ मास्क पहन के ही आपको बाहर जाना है। ये एक चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ ये है कि आपके पैर में कहीं पे भी कट मार्क्स है, या स्कार है, या कुछ वूंड है, मीन्स अभी हुआ है, रिसेंटली आपको कुछ कट मार्क्स वगैरह हुआ है, प्लीज़ आप बाहर जाने के टाइम पे आपको बिल्कुल आपको शूज़ वगैरह पहन के ही अच्छे से प्रोटेक्शन लेके ही आपको जाना है। तीसरा चीज़ ये है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, या आईसीयू में, वेंटिलेटर में, कहीं पे भी आप एडमिट रहेंगे, उस टाइम पे देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हमारा कम हो जाते हैं, उसी टाइम पे हम हॉस्पिटल जाएंगे। सो उस टाइम पे क्या होता है, आपको एक्सटर्नली ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम नहीं दे सकते हैं, वो लंग्स के लिए अच्छा नहीं है। सो उसको ह्यूमिडिफाइड करके ही देते हैं, मीन्स आपको थोड़ा डाइल्यूट करके ही देते हैं। सो डाइल्यूट करने के टाइम पे वो पानी यूज़ करते हैं, वो स्टेराइल पानी यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज उसमें वो पानी अच्छा नहीं है, उसमें भी हल्का फंगस वगैरह रहने का चांसेस रहता है, उस वो भी एक कारण है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि हम अभी हमेशा डेली बेसिस में भी स्टीम लेने वाले बहुत लोग हैं, वो पानी भी आपको बीच बीच में अब चेंज करना ही है। अदरवाइज़ वो पानी आप कंटिन्यूस ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, उसमें भी फंगल वगैरह होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट ये है कि आपको घर में ही देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये आपको इजीली पता चलने के लिए आप ब्रेड 1 2 दिन 3 4 दिन के लिए बाहर रखेंगे, वो
इसमें पानी का इंटेक या मॉइस्चर वगैरह उसमें थोड़ा हल्का भी रहेंगे या ऐसे ही आप रख देंगे, उसके ऊपर ब्लैक कलर में एक फंगस आ जाता है, उसको ही हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। सो क्या हो जाता है, हमारे घर में गार्बेज रहता है, वेस्ट रहता है, या होटल्स में भी वेस्ट वगैरह रहता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, फ्रूट वेस्ट होता है, ये सब तुरंत तुरंत आपको डिस्कार्ड करना चाहिए घर से। डेली बेसिस में ही आपको डिस्कार्ड करना चाहिए। जनरली क्या होता है, देखिए वो रहता है, उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर किसको प्रॉब्लम होता है, वीकनेस मतलब आपको इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन है, उन लोगों के लिए ही ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि आपको जो भी वेस्ट इसमें रहता है वो तुरंत आपको डिस्कार्ड करना चाहिए करके। क्या होता है इसमें, देखिए अभी हमारा नाक में कुछ भी छोटा सा ये इंसेक्ट रहेगा या कुछ मॉस्किटो वगैरह, मच्छर वगैरह, ये कुछ भी प्राणी है, कुछ भी फॉरेन बॉडी है, अंदर जाता है, वहाँ छोटा छोटा हेयर्स रहता है नाक के अंदर। वो क्या करता है, वो बाहर से आने एक वस्तु को मना कर देते हैं, वो नहीं आना है बॉडी के अंदर करके मना कर देते हैं। मगर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन रहता है, वो अंदर का मेम्ब्रेन रहता है ना, नाक के अंदर का मेम्ब्रेन, उसमें हल्का सा स्वेलिंग आ जाता है एंड वो फिर काम नहीं करता है। एंड ये फंगस है, वो अंदर जाने के बाद देखिए मेनली साइनस एरिया में आपको तकलीफ देगा। इस वजह से वो पहले ही आपकी आंख में ही प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोट्रूडेड आइज हो रहा है, या ब्लर्ड विजन, आपको विजन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये वहाँ रहने के बाद वहाँ का ब्लड वेसल्स को ही वो तकलीफ देता है, उसमें नमनेस वगैरह, मूंगी जैसा भी आपको फील हो जाएगा एंड बिल्कुल आपको काला पड़ जाएगा, इधर काला यार बहुत ज़्यादा रेडनेस है, किसी किसी को हमारे माउथ के अंदर भी काला पड़ जाता है। एक्चुअली वो फंगस कैसा हम बाहर वो ब्रेड में वगैरह दिखता है, ऐसी ही हमारे बॉडी में भी वही दिखते हैं, सेम टू सेम। एंड क्या हो जाता है, वहाँ ब्लड क्लोटिंग वगैरह हो जाता है एंड पूरा वो एरिया पूरा आपको वहाँ पूरा सेल्स का डेथ हो जाता है, डेड सेल्स हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेन को भी अटैक कर देते हैं, लंग्स को भी अटैक कर देते हैं, या कहीं पे भी हो सकता है, कौन सी भी एक जगह पे भी हो सकता है। मगर आपको ब्रेन में भी है या साइनस पॉइंट्स में होके आपने नहीं देखा है, आप ऐसे ही रहे हैं घर पे ये वो मेडिसिन लेके, उसके कारण भी डेथ होने का चांसेस ये कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको मैंने पहले कितने भी सिम्टम्स बताई थी, हल्का सा भी आपको हेडेक कौन सी भी एक साइड में हो रहा है या दो साइड में हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहे हैं, या साइनस पॉइंट में आपको साइनस पॉइंट्स बताई थी, इसमें भी आपको दर्द हो रहे हैं, या फीवर भी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी इसमें ये प्रॉब्लम होता है, मीन्स आपको वोमिटिंग होगा या ब्लीडिंग होगा, ये भी सब हो सकता है, फीवर हो सकता है, या आंख के पूरा इसमें आपको काला पड़ जाएगा या इस साइड में काला पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी, मूंगी जैसा आना, क्योंकि नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से मूंगी जैसा भी आता है। सो वो कहीं पे भी वो हो जाता है, वो आजू बाजू पूरा सेल्स को डैमेज कर देता है। इस वजह से वो धीरे धीरे नहीं, टाइम वक्त नहीं मिलेगा हमें, सो डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसका डेथ रेट 50% है, ये चीज़ है। बाकी दूसरा एक क्वेश्चन डाउट ये आ रहा है, कोविड जैसा, अभी कोविड एक घर में एक पर्सन को है, वो इतना क्वारंटाइन में नहीं रहेंगे, सबको होने का चांसेस है, ऐसे ही ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस वो कांटेक्ट से बाकी सब लोगों को होने का चांसेस है क्या? बिल्कुल नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन कोई एक पर्सन को हुआ है, उनको ही तकलीफ होगा, वो आजू बाजू या घर वाले को वो नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको मेनली देखिए वो साइनस पॉइंट में रहता है, उसके बाद वो ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं, या कभी कभी वो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या कहीं पे भी वो इन्फेक्शन, मेरे पैर में भी आपको बताइए कुछ भी स्कार्स या कुछ भी रहेगा, कट मार्क्स वगैरह पैर में भी रहेगा, आप बिल्कुल घर से बाहर जाने के टाइम पे अच्छे से शूज़ वगैरह पहन के ही आपको निकलना है। कोविड होके 1 महीने तक आपको उसको बॉडी को बहुत संभालना है, अदरवाइज ये फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होने का चांसेस है। एंड आप एक और चीज़ है, कभी भी घर के अंदर आएंगे बिल्कुल आप ड्रेस वगैरह पूरा आप वॉश करने के लिए डालने के बाद आपको नहाना ही है, इससे आपको काफ़ी फंगल इन्फेक्शन से बचने का चांसेस है।
ऐसे ही गवर्नमेंट ने देखिए बहुत डूज एंड डोंट्स बताए हैं। अभी क्या क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको कभी भी थोड़ा सा हल्का सा भी वार्निंग साइंस मिल रहा है बॉडी से, आप आफ्टर एक पोस्ट नेटल कोविड इसमें पीरियड में आपको मिल रहा है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा भी डिले नहीं करना है म्यूकोरमाइकोसिस केस में। नेक्स्ट ये है कि आपको देखिए नाक बंद होना सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं होता है, फंगल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। सो उसके लिए आपको डॉक्टर से ही आपको बात करना पड़ेगा, आपका अभी का प्रेजेंट कंडीशन बोल के आपको बात करना पड़ेगा। बाकी ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट करेंगे डेथ होने का चांसेस है। तुरंत उसका मेडिकेशन सबको चालू करना पड़ेगा, इंजेक्शंस भी है, मेडिसिन भी है, वो सब आपको चालू करना पड़ेगा। एंड उसका इन्वेस्टिगेशंस तुरंत देखिए, डायरेक्टली बायोप्सी करेंगे इसमें, ऐसे केसेस में बायोप्सी करके ही उसमें ये वायरस म्यूकोरमाइकोसिस वायरस है उसको ये कर देते हैं फाइंड आउट करने के लिए। बाकी आपको अभी क्या क्या करना है, देखिए कोविड पेशेंट्स है मतलब आफ्टर 1 मंथ आपको बिल्कुल आपको कभी भी आप बाहर जाएंगे 1-1.5 महीने तक आपको बहुत संभाल के रहना है, घर में भी बाहर भी। अब फैक्ट्रीज वगैरह में भी जाते हैं, वहाँ भी ये डस्ट पार्टिकल्स, ये एलर्जी होने का, इसके फंगल इन्फेक्शंस वगैरह होने का चांसेस है। सो वो भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, या बिल्कुल आपको N95+ क्लॉथ मास्क यूज़ करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको स्टेरॉइड्स है वो थोड़ा कहाँ कितना चाहिए उतना ही डॉक्टर्स यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऐसे ही आपको ये है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन है, सो वो एक बार हो जाता है तुरंत ही आपको मेडिसिन चालू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पूरा बाग काला पड़ेगा मतलब वहाँ का पूरा सेल्स का डेथ हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली फिर वो डेथ ही होने का चांसेस है पेशेंट्स में। सो आपको संभाल के रहना पड़ेगा। सो हमारे पास वक्त नहीं मिलेगा उस टाइम पे, इसके लिए बोलते हैं कि आपको एवरी सिम्टम आप ऑब्जर्व करते रहिए करके। सो इतना है आज के टॉपिक का। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है मतलब आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।